मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टूडेंट सेकेंड एक्सरसाइज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एक्सरसाइज था बहुत ही इजी था, जैसे कि तुम लोगों ने देखा स्टूडेंट। एक्चुअली ये चैप्टर में चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है स्टूडेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने मार्क्स का है? 10। उसमें से 3 एक्सरसाइज ही है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो हम लोग 3.2 कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी। और ये पार्ट कॉमन है बहुत बार स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहला कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। क्या कंसेप्ट है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एवरीवन नोज दैट x, y। स्टूडेंट्स हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, पता है, पॉइंट x, y के फॉर्मेट में 2, 3, 4, 5, 3, 5, -3, -5। जो हम लोग पॉइंट लिखते हैं उस पॉइंट को कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये मैं डायग्राम तुम लोग को समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। सब लोग को पता है x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस y एक्सिस। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर करता हूँ x, y, दैट इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अरे P पॉइंट कंसीडर करूंगा x, y, दैट इज व्हाट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर ओरिजिन से उस P तक एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, उसको बोलते हैं रेडियस। तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। एंड एंगल ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं थीटा। उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? थीटा। एंड ये जो आर, रेडियस मतलब स्टूडेंट्स आर, ये ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, बराबर। तो एक्स, वाई इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आर, थीटा इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट। आर, थीटा इज नोन एज व्हाट? पोलर कोऑर्डिनेट। यहां पे आर क्या हुआ स्टूडेंट बताओ? रेडियस। थीटा क्या हुआ? एंगल ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसलिए इस थीटा को यहां पे वर्ड है इंक्लिनेशन। इस थीटा को क्या वर्ड है बच्चे लोग? इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन ये वर्ड का मतलब होता है एंगल ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल ड्रॉन फ्रॉम व्हाट? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से ही एंगल मेजर करते हैं, उसको थीटा बोलते हैं, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। और वो इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा है। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का स्टूडेंट? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा। एंड हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू पोलर एंड कन्वर्ट पोलर इनटू कार्टेशियन। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड व्हाट? पोलर। चलो बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कार्टेशियन और पोलर का रिलेशन है। अगर तुम लोग को कार्टेशियन दिया है x, y और पोलर फाइंड आउट करना है, या फिर पोलर दिया है कार्टेशियन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रिलेशन इज x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स एक बार रीड करो? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो तुम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट दिया है और क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है r इंटू कॉस थीटा, r इंटू साइन थीटा। x और किसका वैल्यू मिलेगा? y। बट अगर x और y दिया है और क्वेश्चन पूछा है पोलर फाइंड आउट करो, तो स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो दिस इज द रिलेशन। अगर x एंड y दिया है, r एंड थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इधर तक क्लियर है? बोलो एक बार स्टूडेंट, स्टार्टिंग से एंड तक बोलो स्टूडेंट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? x, y। पोलर कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? r, थीटा। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, फर्स्ट रिलेशन क्या है? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। नेक्स्ट r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अभी क्या होता है बच्चे लोग पता है कि ये जो थीटा है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट चेंज होता है। तो तुम लोग को पहले से ही एक शॉर्टकट बता के रखता हूं स्टूडेंट। सब लोग को पता है दिस इज विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज व्हाट? थर्ड, दिस इज व्हाट? फोर्थ। कुछ भी चीज याद नहीं रखनी स्टूडेंट्स, एकदम सिंपली। तो मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर से स्टार्ट होता है? 0। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर से किधर तक रहता है? 90। 0 से व्हाट? 90। अच्छा, 90 को हम लोग क्या बोलते हैं? π/2। इधर कितना आता है? 180 को क्या बोलते हैं? पाई। इधर कितना आता है? 270। 270 को क्या बोलते हैं? 3π/2। घूम फिर के ये कितना आता है बच्चों लोग? 360। 360 को क्या बोला जाता है? 2π।
तो 360 को क्या बोला जाता है 2 पाई। ध्यान से देखना, वो जो tan इनवर्स है क्वाड्रेंट के हिसाब से डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, एज इट इज फॉर्मूला आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट y अपॉन x। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दो। सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम मतलब माइनस, ये कम मतलब माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब पाई ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 180 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा मतलब प्लस, अरे ज्यादा मतलब प्लस। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, बोलो ना बच्चे लोग, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट 360 से मतलब 2 पाई से कम होता है कि ज्यादा होता है? ये लास्ट क्वाड्रेंट 360 से क्या होता है? कम, और कम मतलब माइनस। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। इधर तक क्लियर है? चलो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, याद कैसे रखना है समझा ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट तो 180 से कम होता है, 180 कम मतलब पाई माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा होता है, पाई प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से कम होता है, 2 पाई माइनस। पक्का स्टूडेंट्स? ये पक्का? इधर तक क्लियर है? चलो अब लोग अभी सम सॉल्व करते हैं। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2, कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अरे पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो जो दिया है वो क्या दिया है बच्चों लोग? r कॉमा थीटा। चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहले सम के लिए r का वैल्यू कितना है? √2। थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। सब लोग को पता है, अगर r पता है थीटा पता है तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? x विच इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा। फटाफट बताओ r का वैल्यू कितना है? √2। cos थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। ये स्टूडेंट्स अभी मैंने लिख के दिया था, π/4 मतलब हाउ मेनी डिग्री? 45। और cos 45 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। चलो ओपन करो, फटाफट ओपन करो, पेज ओपन करो। cos 45 कितना होता है? 1/√2। मुझे बताओ ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा? 1। ये किसका वैल्यू मिल गया? x का। सिमिलरली मुझे किसका वैल्यु मिलेगा? y का। कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? r sin थीटा। फिर से एक बार, r का वैल्यू कितना है? √2। sin थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। और π/4 मतलब कितना होता है? 45। और sin 45 कितना होता है? 1/√2। √2 कैंसल, आंसर कितना आया? 1। द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और हम लोग तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा था, दैट इज व्हाट? x, y विच इज इक्वल टू व्हाट? 1,1। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? इजी हिंदी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सम तो तुम लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स। एक सम ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। ये r है और ये क्या है? थीटा। ये r है और ये क्या है? थीटा। तो ये सम तुम लोग करो। अच्छा इसमें देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें एकदम आराम के साथ समझ लो स्टूडेंट्स। मैं तुम लोग को फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर से एक बार। ये r है और ये क्या है बच्चे लोग? थीटा। r तो डायरेक्ट पता चल रहा है, बट यहाँ पे थीटा का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब बड़ा है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है? फिर से एक बार ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं सेपरेटली थीटा लिख रहा हूँ। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3π/4। स्टूडेंट्स सब लोग को पता है कि नहीं पता है? फिर भी बताओ स्टूडेंट्स, π/4। ये स्टूडेंट्स π/4 मतलब कितना डिग्री होता है? 45। पक्का सब लोग को क्लियर है? π/4 मतलब 45 होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ 45 लिखो बच्चे लोग, कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ 45 इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट? 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1। अरे 12 प्लस 1 इज व्हाट? 13। तो 345 इंटू 3 इज व्हाट? 135। अरे 45 इंटू 3 इज व्हाट? 135। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हम लोग को कभी ना कभी cos थीटा फाइंड आउट करना है, हम लोग को कभी ना कभी sin थीटा फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा इज नथिंग बट cos 135 एंड sin थीटा इज नथिंग बट sin 135। इधर तक क्लियर है? अभी स्टूडेंट्स 135 11 स्टैंडर्ड में किया था, 11 स्टैंडर्ड में जेबी प्रेजेंट है। 180 से कम है, कितना कम है? 45। ये 180 से कम है, कितना कम है? 45। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, cos 135 कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 45। ये 135 कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 45। और तुम लोग को वहां पे मैंने शॉर्टकट सिखाया था। क्या शॉर्टकट सिखाया था स्टूडेंट्स? वेट, सब लोग के लिए रिवाइज करते हैं, नवीन स्टूडेंट्स का भी। ये 180 में सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम।
ये 180 में सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम। सेम मतलब कॉस का कॉस रहेगा। कॉस का क्या रहेगा? कॉस। ये जो भी एंगल है वो एज इट इज लिखना है। ये जो भी एंगल है वो क्या लिखना है? एज इट इज। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, 180 ही लिखना है, कॉस का कॉस ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे 180 माइनस 45 लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन? कॉमन सेंस अप्लाई करो। 135 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? सेकंड। एंड सब लोग को ये तो 10 स्टैंडर्ड से सीखा है, ऑल सिल्वर टी कप। क्या सीखा है स्टूडेंट? ऑल सिल्वर टी कप ऐसा ही सीखा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर व्हाट? टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर व्हाट? कॉस और उल्टा सेक आर पॉजिटिव। बराबर। बट ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। अभी रिवाइज किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? साइन एंड कोसेक। अरे साइन एंड कोसेक मैथिली, ये हा कोणता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? कॉस। साइन कोसेक पॉजिटिव तो कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। अरे कॉस साइन कोसेक पॉजिटिव तो कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। खत्म। माइनस कॉस 45। चलो बताओ कॉस 45 का वैल्यू कितना आएगा? 1/√2। अरे कॉस 45 का वैल्यू कितना आएगा? 1/√2। ये -1/√2 कैसे आया समझा? सिमिलरली एग्जैक्ट सामने उसके लिखता हूं स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट सामने लिखता हूं। कभी ना कभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? साइन। सभी लोग बोलो स्टूडेंट, साइन फिर से कितना लिखूंगा? 135। सब लोग को अभी पता चला 135 को कैसे लिखना है? 180 माइनस 45। सभी लोग को यह भी पता चला कि 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहता है? सेम। और ये जो भी एंगल है वो यहाँ पे लिख देना है। और अगेन 180 माइनस 35 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है? साइन एंड कोसेक। तो ये तो ऑलरेडी साइन है, तो ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। एंड साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। अरे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। अभी सब लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा। y इज इक्वल टू व्हाट? r sin थीटा। एक मैं करता हूं, एक तुम लोग कंप्लीट करो स्टूडेंट्स। r का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? 3/4। cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? -1/√2। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन है ना, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू -1 इज व्हाट? -3। 4 इंटू -√2 इज व्हाट? 4√2। पक्का स्टूडेंट? इधर तक क्लियर है? ये हम लोग का x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली बोलो स्टूडेंट्स, बोलो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 3/4 और 1/√2। तो अगेन 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना आने वाला है? 4√2। बट हम लोग को x, y चाहिए ना। अरे हम लोग को क्या चाहिए? x, y। x का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स? -3/4√2। y का वैल्यू कितना मिल गया? 3/4√2। पक्का? इधर तक लिख सकते हो। एक सम ट्राई करोगे स्टूडेंट? ट्राई करोगे? कौन बताएगा स्टूडेंट्स? ये π/3 कितना डिग्री होता है? π/3 60। π/3 कितना होता है? 60 इंटू 7। 67 जा बताओ स्टूडेंट। 60 इंटू 7 420। अरे 60 इंटू 7 इज व्हाट? 420। 420 को कैसे लिखेंगे? 360 प्लस 60। 360 प्लस 60। पक्का? एक काम करो, इधर तक लिखो, वो मैं बता देता हूँ। 360 में स्किप करना है, नए स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। कितना लिखो स्टूडेंट्स? पीछे वाला लिखा नहीं है ना? ये दोनों फॉर्मूले लिखो स्टूडेंट्स। स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अगेन √2 का स्क्वायर। चलो बताओ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचेगा? 2। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ 2। 2 + 2 कितना आता है? एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? r। फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? थीटा। अच्छा, थीटा फाइंड आउट करने से पहले तुम लोग को ये मेंशन करना है, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? थीटा लाइज इन, बताओ ये पॉजिटिव है, कॉमा ये भी क्या है बच्चों लोग? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है? फर्स्ट। तो पहले लिखना है थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट फॉर्मूला लिखना है। अरे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट क्या लिखना है? फॉर्मूला। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट। tan इनवर्स ऑफ y/x। चलो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स। tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना है? √2। x का वैल्यू कितना है? √2। √2 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा? 1। tan का कौन सा एंगल 1 होता है स्टूडेंट्स? tan का कौन सा एंगल 1 होता है? π/4। देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स? π/4। खत्म। हम लोग को क्या लिखना था? r, थीटा। r का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 2। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया?
π/4 कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? इजी, पक्का। अच्छा ये 0,2 और 1/2 है ना, बाद में करते हैं, पहले स्टूडेंट्स ये करते हैं सब। स्टूडेंट्स पता फटाफट, ये x है और ये क्या है y। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे r, विच इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ बोलो ना बच्चे लोग, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ए माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इज व्हाट 4 का स्क्वायर रूट किसका वैल्यू मिल गया, r का। अभी मुझे बताओ, वेट स्टूडेंट्स, थीटा लाइज इन, स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, पार्थ x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से क्या रहता है, कम। 360 से कम मतलब क्या बोला था स्टूडेंट्स, 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। और जो तुम लोग को नोट लिख के दिया था, ध्यान से देखना, 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ, while applying the formula x and y must be positive, while applying the formula x and y must be positive। तो स्टूडेंट्स x and y पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे x and y क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो बताओ y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -√3, पर लिखते वक्त क्या लिखेंगे, √3। x का वैल्यू कितना है 1। समझ में आया सब लोग को, यहाँ पे माइनस लिखोगे तो गलती करोगे। ओके खत्म। tan का कौन सा वैल्यू, √3/1 मतलब √3 होता है। देख के बताओ स्टूडेंट्स, tan का कौन सा वैल्यू √3/1 होता है, π/3, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री ना बच्चों लोग, π/3 खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, बोलो फटाफट, 3 × 2π, 3 2 जा 6π माइनस पाई, 6π माइनस पाई इज व्हाट 5π/3। ये किसका वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, थीटा। और ये किसका वैल्यू मिला था, r कॉमा थीटा। पक्का स्टूडेंट्स, इधर तक क्लियर सब लोग को, ये समझ में आया ना सब लोग को। जो मैंने नोट लिख के दिया था उसका मीनिंग समझ में आया, क्या नोट लिख के दिया था शायद, while applying the formula x and y must be positive। यहाँ पे y निगेटिव आया था, बट अप्लाई करते वक्त, फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त वो क्या लिखना है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 2π अप्लाई कर दिया है, ऑलरेडी हम लोग ने 2π अप्लाई कर दिया है। ये सम का थीटा तुम लोग फाइंड आउट करो, r में फाइंड आउट करके देता हूं। r इज इक्वल टू रूट ऑफ, बोलो ना बच्चे लोग, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ x का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 3√3/2 का स्क्वायर। चलो बताओ स्टूडेंट्स, 3/2 का स्क्वायर कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9/4। आराम से स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 9 3 लिखो डायरेक्टली, फिर से एक बार, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 सेम है। दो बार लिखूंगा कि एक ही बार लिखूंगा, एक ही बार। और क्या ऐड करूंगा, 9 + 27, 9 + 27 इज व्हाट 36, 4 1 4 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट r। थीटा तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों के कौन से वैल्यूज है स्टूडेंट्स, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू, है ना, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बताओ स्टूडेंट्स, 3√3/2। x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 3/2। क्या क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, टेल मी द कैंसिल टर्म, 3 3 2 2। सिर्फ क्या बचा स्टूडेंट्स यहाँ पे, सिर्फ क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ √3। tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, पक्का स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम लोग खुद r सॉल्व करो, ये x है ये y है, तो तुम लोग को r मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तुम लोग निकालो। कौन बताएगा, 0,12 स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू हाफ है, कहां पे आएगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y के y एक्सिस पे, यहां पे किधर तो आएगा स्टूडेंट्स, कंसीडर करने के लिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू हाफ, 0,12 कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे। तो डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो कि 0,12 पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव, बच्चे लोग पॉइंट लाइज ऑन व्हाट, पॉजिटिव y एक्सिस, बराबर। देयरफॉर
थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताओ थीटा काउंट करो कितना होगा, खत्म, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स 90, या फिर क्या लिखोगे π/2, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब क्वाड्रेंट में रहेगा तो ही वो फॉर्मूले है, ये वो 4 फॉर्मूले किसके ऊपर है, क्वाड्रेंट। बट ये क्वाड्रेंट में है क्या, ये पॉइंट किस में है, एक्सिस पे। तो एक्सिस का डायग्राम ड्रॉ करो, यार एक्सिस का डायग्राम ड्रॉ करो, डायरेक्ट लिखो 90 डिग्री, आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा में स्टूडेंट्स तुम लोग लिख सकते हो, तो सॉल्व करके आर का वैल्यू हाफ ही आएगा और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है π/2, उतना कर सकते हो स्टूडेंट, करो कंप्लीट करो, पॉज कर कुछ नहीं।